मेरे प्यारे बच्चों, आज बच्चों लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि सर सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो डालिए। मुझे लगता है कि मैथ्स में अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट अगर बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा से करने आता है, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो 60% पार्ट जो होता है वो कैलकुलेशन का होता है और 40% पार्ट वो कंसेप्चुअल पार्ट होते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड करके आपको दे दिया जाता है सिंप्लीफिकेशन, और बच्चों के साथ क्या होता है कि समस्या होने लगती है सिंप्लीफिकेशन करने में। ठीक है ना। अभी हम आए हैं वेलकम टू रेलवे धाम पटना। ठीक है, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम अपने वीडियोस को अभी डाल रहे हैं। वहां से आप लोग जाके आराम से देखिएगा, हर चीज के कंसेप्ट धीरे धीरे करके हम हर चीज को लाएंगे। जो आप लोगों का डिमांड होगा वो सारी चीजों को मैंने पूरा करूंगा। ठीक है, आते हैं, आज सिंप्लीफिकेशन की बात आ रही थी, जो कि एलपी टेक्नीशियन या इवन दुनिया के कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, मैथ्स पूछा जाता है तो वहां कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन की बात आती है। और विदाउट सिंप्लीफिकेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में करें, पेपर पे करें या कहीं भी करें। जिसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। 135% ऑफ 342 माइनस 342% ऑफ 13.5। अगर रियल में आप इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को बहुत अच्छे से समझिएगा। आने वाले समय में आपके लिए सिंप्लीफिकेशन जो है कुछ नहीं रहेगा और क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लीजिएगा। अगर आपको मैं एक छोटा सा नंबर लिखूं, क्या 12+18, इसको अगर ऐड करने आता है कि मिला के 30 होता है, तो समझिए कि किसी भी चीज को आप कर सकते हैं। अगर ऐड करने आता है ना, तो मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, ना आपको परसेंटेज परेशान करेगा, ना आपको पॉइंट परेशान करेगा, और ना ही आपको स्क्वायर क्यूब कोई चीज परेशान करने वाला है। बशर्ते आपको सिर्फ एडिशन मजबूत होनी चाहिए। तो यहां मैंने इसलिए इसको लिखा कि आप इसको ऐड कीजिए तो मिल के कितना होता है 3, 1+8 मिलकर कितना होता है 9। और जहां भी 9 बनता है ना, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, इसको मत लीजिएगा। तो ये बचा क्या 3। इधर भी आप देखिए 3+0 इक्वल टू में क्या होगा 3। आप देख रहे हैं कि जो चीज मुझे एलएचएस में मिल रहा है वही चीज मुझे कहां मिल रहा है, आरएचएस में मिल रहा है। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाता है तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो जितनी बात हमें इधर मिलेगी वही बात इधर मिलेगा कि नहीं। जी हां, अगर मिलेगा तो आप बहुत आराम से सीख लिए। इस चीज को सीखने में आपको महज 1 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा 5 और 3 8 और 1 मिलके कितना हो गया 9। 9 का मतलब आप क्या समझते हैं, 0। तो इसका भी मतलब 0 हो गया। इधर भी देख रहे हैं 3 4 और 2 मिलके होता है कितना 9, और 9 को किसी भी संख्या से करे तो 0 होगा, और 0 में से 0 गया तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमें इधर चेक करना है कि 0 कहां आ रहा है। तो देखिए, तो 4 2 6, 6 और 3 9, तो ये तो कट गया, बचा क्या 1। 0 के बराबर तो नहीं आया, आंसर नहीं होगा। 4 3 7 और 2 9, इधर बचा 3, तो ये 3 हो गया। इधर देखिए तो 3 3 6 और 3 9, इधर बचा 5, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आया। लेकिन इधर देखिए 5 और 4 9, 5 3 8 और 1 9, ये 0 के बराबर आया कि नहीं, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ आपको एडिशन करने आना चाहिए, दुनिया का कोई भी चीज नहीं आता है, ना परसेंटेज आता है, ना पॉइंट आता है, ना स्क्वायर करने आए, ना क्यू करने आए, फिर भी आप क्वेश्चन को बहुत स्मूथली बना सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर रियल में कहा जाए कि बाबू कैलकुलेट करके बताओ, तो निश्चित है कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं 4 4 8 और 1 मिलके 9, 9 का मतलब होता है 0, मैंने पहले ही बताया था।
9 जीरो हो गया, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। प्लस 4 6 और 3 मिलके 9, 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो आएगा, ठीक है। इक्वल टू लिखा गया है x, परसेंट लिखा गया है, और इधर देखिए 8 और 2 मिलके कितना, 10 और 1 मिलके कितना, 11। 11 का मतलब डबल डिजिट में है तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं 2, है ना, 2। अब इधर परसेंटेज लगा था तो इधर हम चाहें तो ऑफ था तो ऑफ रख देते हैं और 2। अगर जीरो को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ऑप्शन में हम जीरो खोजते हैं कि मुझे जीरो कहां से मिल रहा है, तो देखिए तो 2 और 4 मिलके 6, क्या जीरो के बराबर आया, नहीं, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 2 और 7 9, 9 का मतलब जीरो, ये आपका आंसर हो सकता है। 3 और 0 मिलके 3, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 और 2 मिलके 5, तो ये भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये। आप अपने मोबाइल से जितना देर में कैलकुलेट करोगे ना, उसे कहीं ना कहीं विद इन द सेकेंड आप क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। देखो ये भाई, यहां कितने बड़े बड़े पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब समस्या खड़ा हो जाता है कि भाई पॉइंट तो जानते नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करने आता नहीं है, तो पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नहीं भाई, डरना नहीं है ना। देखो तो 6 और 3 9, 9 का मतलब जीरो, ये बचा क्या, 1। 7 और 5 मिलके 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3। प्लस का साइन है तो प्लस दे देते हैं। 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 21, 21 का मतलब क्या होता है, 3। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 और 3 8 से, कर लो 8 से मल्टीप्लाई। 3 और 3 6, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 6 से करेंगे कितना होगा, 48। 48 का मतलब 8 4 12, और 12 का मतलब होता है 3। अब ऑप्शन में आप 3 को खोज लो कि कहां है। देखो तो 6 और 3 9, 3 और 2 5, ये 5 के बराबर आया, 3 के बराबर नहीं आया। 7 और 2 9, 7 और 3 10 और 3 13, 13 का मतलब 4, ये 3 के बराबर नहीं आया। देखिए तो इधर से 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये 6 के बराबर आया, पॉसिबल नहीं है। इधर आते हैं, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, 3, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी कैलकुलेशन को, चाहे वो पॉइंट का हो या दुनिया के किसी भी चीज का कैलकुलेशन हो, बहुत ही स्मूथली आप बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, देखो यहां भाई मैं परसेंटेज लगा के दिया हूं, यहां भी परसेंटेज लगा के दिए हैं। आप कैलकुलेट करो, बच्चे लोगों का आदत क्या होती है ना, 88% है तो नीचे 100 लगाएंगे, इनटू करेंगे 370, काटेंगे, ये पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को बहुत ही अच्छे से काम करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करना है। हम लोग क्या करेंगे, 8 और 8 मिलके होता है 16, 16 का मतलब होता है 7, क्योंकि 1 + 6 मिलके 7। 7 और 3 10, 10 का मतलब होता है क्या, 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 7, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू आ गया 7। इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 और 2 6, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 का मतलब होता है 9, और 9 का मतलब होता है 0, तो प्लस का 0 लिख देते हैं। और यहां देखिए 8 और 1 9, बचा क्या, 1, तो माइनस का 1 है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। 7 में से 1 गया कितना, 6। ऑप्शन में हमें 6 को खोज लेना है, 6 जहां मिले वो आपका आंसर है। देखिए तो 8 और 1 मिलके 9, बचा क्या, 3, नहीं हुआ। इधर देखते हैं, 5 और 2 7 8 15, 15 का मतलब होता है 6, पॉसिबल है कि ये आपका आंसर हो सकता है। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का मतलब होता है 7, ये पॉसिबल नहीं है। और इधर देखें तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब होता है 4, ये आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। आप कैलकुलेट करते रहो, यही चीज आने वाला है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन लिखा गया है कि अगर हमें कोई कह रहा है कि 113 को मल्टीप्लाई करना है 114 से, माइनस 1127 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू x माइनस 100, ये बात लिखा गया। अब रियल में एग्जाम में कोई देखेगा तो एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है ना
कि बच्चे इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखेंगे ना तो पहले ही छोड़ देंगे कि यार कौन जाएगा कैलकुलेशन करने। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, समझने की बात है। देखो तो 3 और 2 5 हो गया, इसका मतलब 5। देखो तो ये 6 हो गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए 30, 30 का मतलब होता है 3, माइनस 7 और 2 9, तो माइनस का हो गया 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, तो 5 से, और इक्वल टू इधर दिया गया है x माइनस का 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहां पर एक बात आया कि 2/5 लिखा गया है। अगर ये 2/5 लिखा गया है तो हमें नीचे ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिले, 1 के बराबर आ जाए। देखो तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 का मतलब 1, और 1 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो बात उतना ही होगा। तो मुझे ऊपर क्या मिल गया 4, तो 3 - 4 और -1 इक्वल टू 0, तो -1 इधर से आ गया तो प्लस हो गया। तो देखिए तो क्या हो गया, 3 और 1 मिलके 4, 4 का में से 4 गया 0, और ये आपका हो जाएगा 0। 0 हम खोजते हैं ऑप्शन में कहां, देखिए तो 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, नहीं हुआ। 9 हो गया, 6 3 9, ये 0 के बराबर है, पॉसिबल है कि आंसर हो जाएगा। देखिए तो 8 और 1 9, 4 और 3 7, नहीं होगा। देखिए तो इधर से करेंगे तो 4 4 8 और 1 9, 6 और 2 8, नहीं हुआ, मतलब करेक्ट आंसर आपका ये होगा, और यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा भाई, कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। अब यहां पे और बड़ी समस्या आ गया, एक तो पॉइंट लगा दिया और दूसरा कहा कि इसका स्क्वायर भी कीजिए, लीजिए, है ना। ये सब समस्या है, लेकिन समस्या से लड़ना है ना, भागना नहीं है, लड़ना है। और लड़ा कैसे जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो 7 और 1 मिलके 8 और 3 11, 11 डबल डिजिट में है, तो आप इसको तब तक ऐड करो जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं बन जाता है। 2 हो गया और 2 का स्क्वायर पूछे तो क्या कहिएगा, 4, 4 लिख लीजिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लीजिए। 4 और 7 और 4 मिलके 11, 11 का मतलब होता है 1 + 1 2, दिमाग में बैठा लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई काट देना। 8 और 1 मिलके 9 होता है, 4 और 2 6, 6 को 2 से करेंगे 12, 12 का मतलब होता है 3, है ना। इधर लिखा गया है इक्वल टू x, प्लस में लिखा गया है 4 और 2 6, आपको पता है। इधर देखिए तो 5 और 4 9, और इधर हो गया इंटू में 7, तो इधर हो गया 42, तो इधर तो हो गया 7 इक्वल टू x प्लस 42, और 42 का मतलब क्या होता है 6। तो इधर मुझे पता है कि x का वैल्यू कोई पूछे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ऑप्शन में खोज लेते हैं कहां है। देखिए तो 8 और 1 9, 6 6 12, 12 7 19, 12 7 19 का मतलब इसमें से 9 काट देते हैं तो 1 बचा, यानी ये आंसर पॉसिबल है। अब देखते हैं कि इसके सारे डिजिट, देखिए तो ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन 106 है, 206 है, 105 है, 305 है, तो कभी ये आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिखा गया है। 1 1 1 2 2 डिवाइडेड बाई 134, प्लस में लिखा गया है 26% ऑफ 471, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है। रियल बताओ लोग यार, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा ना, मैं कह रहा हूं कि नहीं लगेगा, आप देख लो कैसे। ऊपर वाला जोड़ो तो 1 1 2 1 3 3 2 5 5 और 2 7 7, इधर देखो तो 4 3 7 और 1 8, ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो तो ऊपर हो गया 56 लिखे, नीचे हो गया 64, 6 4 10, नीचे का वैल्यू 1 हो गया, तो इधर हम करेंगे 6 5 11, और 11 का वैल्यू कितना होता है 2, यानी यहां से यहां तक कैलकुलेट करने में हमें सिर्फ क्या मिला 2। इधर आते हैं 6 और 2 8, 7 4 11 1 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 को 8 से करेंगे 24, और 24 का मतलब होता है 6, होता है ना 6, तो 6 + 2 मिलके कितना हो गया 8, 6 + 2 मिलके कितना हो गया 8, ऑप्शन में 8 खोजते हैं। देखिए तो 5 और 4 9, यहां 8 मिल गया। देखिए तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब होता है 7, पॉसिबल नहीं है। 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 का मतलब होता है 2, पॉसिबल नहीं है।
देखिए तो 6 और 3 9, 5 और 2 7, ये 7 होता है, ये पॉसिबल नहीं है, डेट्स ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड दे दिया गया। कैसे, देखिए तो 443 को मल्टीप्लाई करना है 456 से, माइनस करना है 8792 प्लस 20% ऑफ 555। अब लगाते रहिए, पॉइंट में आते रहेगा, है ना। लेकिन मेरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत ही आराम से बिना पेन पेपर का बनाते हैं लोग, और बनाएंगे भी, है ना। देखो तो 4 और 4 मिलके 8 और 3 मिलके कितना, 11, 11 का मतलब 2। देखो तो 5 और 4 9 हो गया, 6 बचा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 का मतलब होता है 3, तो यहां 3 लिख लेंगे। माइनस दिया गया है तो माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। 3 माइनस 9 9 9 हो गया, खत्म हो गया, छोड़ देते हैं, माइनस का 8 बचा, प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। 5 5 10, 5 15, 15 का मतलब होता है 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 का मतलब होता है 3। लेकिन 3 और 3 6, 6 में से 8 गया, माइनस का 2 हो गया। यहां तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि भाई माइनस का 2 आया। जब भी माइनस का 2 आए ना, तो एक काम करना, उसमें अपने से प्लस का 9 जोड़ लेना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन में 7 खोजो कहां है। देखो तो 8 और 1 9 कैंसल आउट हो गया, 4 3 7 2 9, यहां बचा 1, 7 के बराबर नहीं है। 7 और 2 9, 9 हो गया, 3 3 6 1 7, ये पॉसिबल है, ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए तो 9 8 और 1 9, 3 3 6 6 2 8, 7 के बराबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। यहां देखिए तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, इधर बचा 5, पॉसिबल नहीं है। यानी क्या कह सकते हैं कि मेरा आंसर कौन होगा, 193327, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये तो समस्या उत्पन्न कर दिया, और इतना बड़ा समस्या उत्पन्न किया कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया। भैया एक बात समझ लो, चाहे वो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में मुझे ऑप्शन दिया जाता है ना, सिर्फ ऑप्शन रखा जाए, फिर क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे, है ना। देखो तो 9 है, हटा देते हैं, 9 है हटा देते हैं, और भी कहीं 9 बनता है तो हटा देते हैं, हटा दिए। चलो भाई देखो तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का मतलब होता है 7, बाद में प्लस लिखा गया है तो प्लस का प्लस लिख लेंगे। 5 और 2 7, 7 को 7 से करेंगे 49, 49 में से 9 हटा देते हैं, 4 बचा, 4 लिख लेते हैं। माइनस 4 और 1 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 का मतलब होता है 7, इससे इसको काट देते हैं। आपका करेक्ट क्या आया, 4 आया। अब ऑप्शन में हम 4 खोज लेते हैं, जहां मिला वो मेरा आंसर। देखो तो ये 9 था, 7 और 2 मिलके 9, 8 3 11, 11 का मतलब 2, 4 के बराबर नहीं आया, कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इधर ये 9 हो गया, 9 9 हो गया, 9 हो गया, ये 4 के बराबर है, पॉसिबल है कि ये आंसर हो सकता है। इधर 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 8 6 14, 14 का मतलब 5 होता है, 4 के बराबर नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इधर आते हैं करते हैं तो 9 हो गया, 7 3 10, 10 और 16 मिलके 26 होता है, 26 का मतलब 8 होता है, और ये 4 के बराबर नहीं हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये आपका आंसर होगा, है ना मेरे भाई। मजा आ रहा है ना, और भी मजा आने वाला है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एडिशन लिखे हैं, ठीक है, करने सब लोगों को आता है, बहुत बड़ी बात है, नहीं है आपको एडिशन करने आता है, लेकिन एक माइंड सेटअप होता है, लोग जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला को लिखते हैं, इधर पर 3 5 4 3 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 5 6 5 3, और ऐसे लिख के यहां पर लाके जोड़ेंगे। भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे पास नहीं किया जाता है ना। आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो टाइम ओरिएंटेड है, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है ना। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए जब तक आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं होगा ना, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और आजकल की जो कॉम्पिटिटिव है ना, विदाउट स्मार्ट अप्रोच से आप नहीं ये कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको अच्छे लेवल का स्मार्ट अप्रोच पता है, तभी आप क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं तो लड़का एग्जाम देने के बाद निकलता है तो कहता है कि सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अरे डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करने आता ही नहीं है, क्योंकि एक कहानी बन चुकी है ना।
बच्चे अब इस समय में कोई कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको कहा जाए कि भाई बाबू 18 का टेबल पढ़ाओ, 17 का याद है, तो कहेगा हाँ याद है, लेकिन सुनिए तो उसको याद ही नहीं रहता है ना। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख के मुझे लगा कि नहीं, उसको ऐड करने आता है ना, बाकी सारी चीजें सिखाना मेरा काम है ना। देखो तो 4 3 7 2 9, 9 का मतलब होता है 0 प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। इधर देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 1 मिल के 9 हो गया, 7 4 11, 11 का मतलब होता है 2, तो 2 रहने देते हैं। इधर चलते हैं तो देखते हैं 7 और 2 9, 6 5 11, 11 का मतलब होता है 2, 2 को 2 रहने देते हैं। 6 और 3 9, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 3, तो 3 को 3 रहने देते हैं। इधर देखिए तो 3 3 6 3 9, 5 4 9, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिला 3 और 4 7, 7 ऑप्शन में खोज लेते हैं, जहां 7 ऑप्शन में मिला वो आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो यहां पे अगर करते हैं तो 5 और 4 9 होता है, 7 और 6 13, 13 1 14, 14 का मतलब होता है 5, ये तो नहीं आया 7 का, तो नहीं होगा। चलिए इधर देखते हैं तो अगर 6 और 4 10, 10 8 18, 18 का मतलब होता है 9, इसको हटा देते हैं, 7 और 1 8, ये 8 हो गया, हमें लाना है 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं 6 4 10, 10 और 16 16, 16 और 6 मिलके होता है 22, और 22 और 1 मिलकर 23, 23 का मतलब 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं 6 4 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 हो गया, तो 18 का मतलब 9 कट गया, बचा क्या 7, तो 7 ये आपका आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। आप अब जोड़ते रहो मोबाइल से अपने, है ना। और मुझे लग रहा है कि जब से मोबाइल आया है ना, बच्चे को कोई कैलकुलेशन कहिए फटाक से ना मोबाइल निकाल के कर लेता, भैया एग्जाम में क्या करोगे, है ना। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। मैंने आपको अभी छोटा सा सीरीज दिया है, इसको मैं आपको प्रत्येक चैप्टर में, चाहे वो सीआई का चैप्टर हो, एसआई का चैप्टर हो, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो, स्पीड टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर हो, जहां भी कैलकुलेशन की बात आएगी वहां सारे जगह हम इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। और ऐसे अगर आपके पास अप्रोच आने लगते हैं तो आप धीरे धीरे करके कैलकुलेशन मजबूत होगा, और कैलकुलेशन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम कहेंगे कि इसका पीडीएफ जो है हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। रेलवे धाम पटना जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसको करके अपने से बनाइएगा, अगर नहीं होगा वहां जाके कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरा काम है। थैंक यू।